हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। मिशन अब्रॉड चैनल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में वीडियोस आप तक का पहुंचाता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि डेली एक वीडियो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन के बारे में। हाउ यू कैन इमिग्रेट कनाडा थ्रू पीएनपी। अब पीएनपी क्या होता है? पीएनपी होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जो कि कनाडा गवर्नमेंट रन करती है। जो उनकी प्रोविंस है उनकी गवर्नमेंट ये प्रोग्राम्स रन करती है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट से IRCC से कनेक्ट रहते हैं। ओके, इनमें एक ही प्रोविंस ऐसा है जिसमें रूल्स थोड़ा अलग हैं। जैसे जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है क्यूबिक प्रोविंस के बारे में मैंने पहले आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी। ये देखिए, हाउ टू इमिग्रेट क्यूबिक कनाडा। तो अगर जिसको ये वीडियो देखनी हो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। ओके, अभी मैं 1 बाय 1 आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा किस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं। जिन फ्रेंड्स का किसी एक प्रोविंस में नहीं हो पाया है, हमारे पास अभी 10 ऑप्शन हैं। ओके, मैं 10 वेज बता रहा हूँ आपको कनाडा माइग्रेट होने की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए, ओके, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 वेज टू इमिग्रेट कनाडा थ्रू पीएनपी। पीएनपी इज़ कॉल्ड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ओके, इस प्रोग्राम में क्या होता है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, प्रोविंस हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें कि पर स्टेट में कितनी क्या क्या ऑक्यूपेशन की डिमांड है। सपोज़ हम बात करें मैनिटोबा की। ओके, मैनिटोबा टोटली आपका एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फार्म्स हैं और लोग यहाँ पे फार्म में बिजनेस करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। आप डिफरेंट तरीके से इसमें आपका इमिग्रेशन होता है, वो भी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस वीज़ा क्या है। तो ये तो थे एक ब्रीफ आइडिया कनाडा माइग्रेशन के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से प्रोविंस हैं और उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, ओके, जॉब ऑफर नहीं है किसी भी एम्प्लॉय से, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविंस हैं जिसमें जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास इमिग्रेट होने के। सबसे पहला ऑप्शन है, आप टूरिस्ट वीज़ा को छोड़ दीजिए कि आप टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू वहाँ पे जाके अपना वर्क परमिट लेंगे, वहाँ पे वर्क करेंगे, देन यू विल अप्लाई फॉर PR इन कनाडा। तो इसको आप टोटली छोड़ दीजिए। दूसरा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी अदर ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ PNPs की बात करूँगा, कनाडा PNP की। ओके, तो कनाडा PNP में क्या होता है कि अगर कोई प्रोविंस पर ईयर एक स्केल बनाता है कि चलिए हम बात करते हैं नोवा स्कोशिया की। नोवा स्कोशिया बोलता है कि उन्होंने बहुत एनालिटिक्स कलेक्ट किए और जॉब रिक्वायरमेंट कलेक्ट की और उन्होंने ये देखा कि कितना एरिया उनके पास अनपॉपुलेटेड एरिया है और किन एरियाज़ में उनको पीपल्स को, फॉरेन वर्कर्स को माइग्रेट करने की ज़रूरत है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स नीड टू बी माइग्रेट फ्रॉम फॉरेन सॉइल। सपोज ये 10,000 है। ओके, अब 10,000 उनकी डिमांड है 2018 में फिल करने की। तो अब 2018 में उन्होंने 10,000 लोगों को, फॉरेन वर्कर्स को कैनेडियन सॉइल पे लेकर आना ही आना है। तो उसके लिए उन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं कि आप एक तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है,
कि आपने देखा होगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो बताई थी, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के लिए। ओके, ये देखिए व्हाट इज़ कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री। इसमें मैंने बताया था कि कनाडा एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है। यहाँ पे दूसरा है पॉइंट कैलकुलेटर, एक्सप्रेस एंट्री के लिए पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, और ये वैस कैसे क्लियर करना है। अभी इसमें एक ऑप्शन बच गया है जिसकी मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, जो कि था हमारा आइलेट्स के बारे में। उसकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक स्टेप बाय पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताता रहूँगा, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाकर। ओके, तो ये तो थे हमारे ऑप्शंस। सबसे पहले आपने एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो उस टाइम पे आप किस प्रोविंस में आप जाना चाहते हैं, किस प्रोविंस में आप माइग्रेट होना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपने ऑल किया सारे। जब प्रोविंस सिलेक्शन की बात आती है तो आपने सेलेक्ट ऑल कर लिया, तो सारे प्रोविंस में कहीं ना कहीं आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आपको नॉमिनेट किया जाएगा प्रोविंस की तरफ से। बट अगर आप, ये थोड़ा सा लॉन्ग वेट का काम है, ठीक है। पूल में कब ड्रॉ निकलेगा, कब आप सेलेक्ट होंगे, थोड़ा सा अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्टली जो प्रोविंस की वेबसाइट है उसमें जाकर आप डायरेक्टली उनको EOI सेंड कर सकते हैं। EOI होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपने वहाँ की गवर्नमेंट को ये इंटरेस्ट दिखाया कि मैं इस प्रोविंस में माइग्रेट होने के लिए रेडी हूँ एंड दैट फिट इन योर रिक्वायरमेंट। ओके, आपकी रिक्वायरमेंट में भी फिट बैठता है। आपको तो कनाडा जाना है, डजंट मैटर विच प्रोविंस। ओके, ठीक है। वंस यू गेट देयर एंड यू गेट PR, देन यू कैन मूव अराउंड। तो आपने वहाँ पे EOI सेंड किया, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट किए, ठीक है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, देन आपको ITA आता है। ITA होता है इन्विटेशन टू अप्लाई। जैसे ही आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आएगा, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल की और उसके बाद आपका वहाँ पे जाना है और 90 डेज़ के अंदर आपका PR आपको मिल जानी है। अप्लाई करना है या PR मिल जानी है, ठीक है। ये टोटल काम हो जाता है, कभी 1 मंथ में भी हो जाता है, कभी 2 मंथ में भी हो जाता है, 3 मंथ, ये डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स और ड्रॉ के अंदर। कोशिश कीजिए कि अपनी प्रोफाइल को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपके पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि पूल में आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। कोई भी लैकिंग पॉइंट नहीं छोड़ना है आपने, बट ध्यान देना है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि किस प्रोविंस में आपके कितने पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं, जो कि आप cic.gc.ca में जाकर अपना पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। पहला है जो PNP ऑफर कर रही कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा है अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, अल्बर्टा PNP। इसकी वीडियो बना चुका हूँ। जिन PNPs की मैं वीडियो नहीं बनाया अब तक, उसकी मैं वीडियो आपको सेपरेटली अपलोड करके शो करूँगा, आप वीडियो देखते रहें। तीसरा है सस्काचुवन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं सस्काचुवन SPINP, और मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और मैनिटोबा में EOI कैसे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे सेंड करना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट है अंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। ओके, न्यू ब्रुंसविक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, नोवा स्कोशिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। 8वां है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। देखिए, नवा ऑप्शन है न्यू फाउंडलैंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ठीक है। टोटल अभी तक मैंने 9 ऑप्शन आपको बता दिए हैं, 9 PNP। इसके थ्रू आप उनकी वेबसाइट्स में जाके, ठीक है, प्रोविंशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है एक्सप्रेस एंट्री PNP। देखिए, एक्सप्रेस एंट्री PNP की जब मैं बात कर रहा था कि जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आपने GC अकाउंट बनाया है। मेरा सेकंड वीडियो GC अकाउंट क्रिएट करने पर ही है कि आप GC अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। वंस यू क्रिएटेड योर GC अकाउंट, देन यू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री, क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। ओके, देन आपको प्रोफाइल अपलोड करनी है। उस टाइम पे आप सारे प्रोविंस को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको
और क्या कहते हैं, आप अपने, अगर आपको इन्विटेशन IT आता है देन वेल गुड। अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप PNPs पर अप्लाई करते रहें। और सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट कैलकुलेशन करनी है। फ्रेंड्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यू नीड टू कैलकुलेट योर पॉइंट्स थ्रू cic.gc.ca, देन यू मूव फॉरवर्ड। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने पॉइंट का आपने स्कोर देख लिया कि सपोज आपका स्कोर हो रहा है एक्सप्रेस एंट्री में, आपने चेक किया आपका स्कोर हो रहा है 400 और पर ओके, देन आपने अप्लाई किया 500 अप्लाई किया। ओके, इसके बाद आपके पास सारी रिक्वायरमेंट, एक सबसे बड़ी बात, अगर आप कनाडा मूव करना चाहते हैं तो आपको एक सुटेबल ऑप्शन बता रहा हूँ, एक छोटी सी डायरी रख लीजिए। ओके, जहाँ पर भी आप बैठते हैं डेली, जहाँ पे बैठते हैं, छोटी सी डायरी रख लीजिए। उसमें आपने पॉइंट्स नोट करने हैं हर चीज़ के, ठीक है, लैंग्वेज के और आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जो भी हैं, सबके पॉइंट्स आपने कैलकुलेट करके रखने हैं इन डायरी में। देन आपने एक्सप्रेस एंट्री में टोटल कितना पॉइंट बनना है नोट कर लीजिए। इसके बाद आप हर प्रोविंस की एक पेज बना लीजिए, ठीक है। अब प्रोविंस की अब वेबसाइट से जाके या डायरेक्टली आप उनका जो डॉक्यूमेंट पॉइंट कैलकुलेशन सिस्टम है उसमें जाकर आप उनके भी पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। अब जैसे ही ये PNPs ओपन होती हैं, आप कोशिश कीजिए कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो, सीधा PNP में डाल दीजिए और आपको विथिन 6 मंथ, ये CIC स्टाफ जो है बहुत ही फास्ट काम करता है। मैक्स जो लेता है ये 6 मंथ के अंदर आपको इन्विटेशन टू अप्लाई सेंड करने की कोशिश करता है। देन फर्दर योर एप्लीकेशन विल बी प्रोसीड एंड यू विल बी इन कैनेडा। सो इट्स इजीएस्ट वे टू मूव कैनेडा। ओके, तो कनाडा माइग्रेशन के बारे में मैंने 10 ऑप्शन आपको बता दिए हैं। प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, एक फ्लैश ड्राइव ले लीजिए या फिर अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, या सारे डॉक्यूमेंट की जो स्कैन कॉपीज़ हैं उसको अच्छे से स्कैन कर लीजिए। कॉपीज़ को अपने किसी फोल्डर में रख लीजिए या ईमेल में सेव कर लीजिए। ओके, अगर घर पे कंप्यूटर नहीं है, साइबर कैफे से कर रहे हैं, तो ईमेल में सेव कर लीजिए। जब भी आप वहाँ पे जाते हैं डाउनलोड करके फिर अपलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है PNP प्रोग्राम थ्रू आउट कनाडा। अब देखिए एक्सप्रेस एंट्री सारे देखिए ब्रिटिश कोलंबिया में है, मैनिटोबा, सस्काचुवन, ओंटारियो, इन सारे नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में, ठीक है। और एक्सप्रेस एंट्री का फ़ायदा ये है कि ऑल ओवर कनाडा में आपको कहीं भी भेज सकता है, इवन नॉट इन PNP प्रोविंस स्टेट्स। ओके, ये तो था स्किल्ड वर्कर प्रोफेशनल्स। अब स्किल्ड वर्कर के लिए कहाँ पे ऑप्शन है, देखिए नोवा स्कोशिया में ऑप्शन है, ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, मैनिटोबा, और यूकॉन में भी आपका नॉर्थ वेस्ट और टेरिटरीज़ में भी आपके ऑप्शंस हैं। PNPs के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपने एक्सप्रेस एंट्री में जब भी आप प्रोविंस को सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट टोटल ऑल प्रोविंसेस। उसके बाद है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, कहाँ का ऑप्शन है, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोशिया, ओंटारियो एंड सस्काचुवन। इन सारे प्रोविंस में आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्कीम मिल जाएगी। अगर आप एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं, कनाडा स्टडी वीज़ा लेकर आप वहाँ पे सेटल होने की सोच रहे हैं और अभी आप वहाँ पे जाकर अपना स्टडी कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इन सारे स्टेट्स में आपने वही कोर्स चूज करना है जिनकी डिमांड है, ठीक है, क्योंकि सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। आपने वहाँ पे देखना है कि अकाउंटेंट की कितनी, सपोज आप अकाउंटिंग से हैं और या इंजीनियरिंग से हैं, उनकी डिमांड कितनी है, पर ईयर कितना उसमें जॉब्स निकलती हैं और कितना फुलफिल होती हैं। ओके, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिए इस बात को। अगला है बिजनेस इमिग्रेशन। बिजनेस इमिग्रेशन आप ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नॉर्दर्न टेरिटरीज, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड, सस्काचुवन, यूकॉन,
में जाकर आप बिजनेस इमिग्रेशन होता है, आप वहाँ पे जाकर बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप वहाँ पे माइग्रेट हो सकते हैं। तो बिजनेस इमिग्रेशन इन कनाडा इट्स वेरी ईजी ऑप्शन फॉर दोज हु आर हैविंग बिग चंक ऑफ मनी। ठीक है, जिन लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा है और वहाँ पे जाके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप विद फैमिली आप वहाँ पे इमिग्रेट हो सकते हैं। ओके, तो बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आगे और आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे आप वहाँ पे माइग्रेट हो सकते हैं। ओके, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप किसी भी प्रोविंस से नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, आपको नॉमिनेट किया जाता है, तो आपको एक ईमेल आएगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोविंस एंड देन यू विल नीड टू, अगर आप कनाडा में भी हैं या फिर इंडिया में हैं, तो आपको उसके बाद फर्दर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वर्क परमिट नहीं है। इवन आप कनाडा में हैं और आपको ये ईमेल आ गई कि यू आर सेलेक्टेड फॉर नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम बट यू आर नॉट एबल टू वर्क देयर, ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्क परमिट होना चाहिए जब तक आप PR कार्ड यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड इन कनाडा आप ऑब्टेन नहीं कर लेते हैं। ये आपको जाते ही 90 डेज़ के अंदर या फिर मैक्स आपको 6 मंथ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जब तक आपका सारा मैटर क्लियर ना हो जाए तब तक आप वर्क पे ना जाएं। अगर आप वर्क करने जाते हैं, इन केस आपको कोई कैच कर लेता है वर्क करते हुए, तो दैट्स इलीगल। ओके, तो आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये 10 ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपने कनाडा इमिग्रेट होना है। कनाडा इमिग्रेशन इज़ वेरी ईजीएस्ट प्रोसेस। आई होप दिस वीडियो इज़ good for you and you understand all the points whatever I told you here. तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।